हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक रिलेशन बिटवीन करंट गेन अल्फा एंड बीटा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन फाइंड करना है करंट गेन अल्फा और करंट गेन बीटा में। तो स्पेशली ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, और इसके साथ साथ आपका ये कंसेप्चुअल कंडीशंस पे भी पूछता है एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन करंट गेन्स अल्फा एंड बीटा। क्लियर। तो करंट गेन अल्फा और बीटा को फाइंड करने के लिए हमने आपको लास्ट टॉपिक्स में बताया था करंट गेन अल्फा क्या होता है, करंट गेन बीटा क्या होता है। इनका स्टेटमेंट डेफिनेशन बताई थी हमने बताया था आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो टाइप के हमने वर्किंग की थी, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमारे पास दो कंडीशन आई थी। एक आया था हमारे पास एमीटर करंट आई इक्वल आईबी प्लस आईसी। एमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल है। और इसके साथ साथ हमने फाइंड किया था एक करंट गेन अल्फा। इसमें कलेक्टर करंट का रेशो था एमीटर करंट के कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर। तो द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट कोरस्पॉन्डिंग टू द एमीटर करंट इट इज कॉल्ड करंट गेन। इसको करते हैं सो अल्फा से रिप्रेजेंट। क्लियर। एक हमने किया था वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर में, हमने फाइंड किया था जब कलेक्टर के करंट का रेशो इसके साथ है बेस करंट के साथ है, तो द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस करंट इट इज कॉल्ड करंट गेन। इसको करते हैं रिप्रेजेंट बीटा से। क्लियर। तो इन दोनों के फॉर्मूलाज हमने आपको लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो अच्छे से खोज किए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में नहीं होगी। क्लियर। और अब हम निकालेंगे रिलेशन इनके बीच क्या होगा। तो एक रिलेशन हमने शो किया है इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन नंबर ए में क्या है, बीटा इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। या तो इस फॉर्म में आएगा एग्जाम में, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है बीटा इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, या अल्फा इक्वल बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये पूछेगा प्रूव दैट, ये कराएगा। क्लियर। तो या थर्ड फॉर्म है 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल 1। क्लियर है। तो ये भी पूछ सकता है। तो तीन ये हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है। बीटा इक्वल 1 प्लस बीटा इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा इक्वल बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल 1। तो तीन टाइप से आपको एग्जाम में रिलेशन के लिए पूछ सकता है कि रिलेशन हमें फाइंड करना है ये अल्फा और बीटा में। या सिंपली देगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट गेन अल्फा एंड बीटा। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तीन फॉर्मूले हमारे स्पेशल हैं, ये आपके टॉपिक के लिए और आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी स्पेशल है। क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं। हम तीनों ही फॉर्म को फाइंड करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन लेंगे, सिंस वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ द ये फॉर्मूला ऑफ द करंट गेन अल्फा एंड बीटा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या रहेगा, करंट गेन अल्फा रहेगा आईसी अपॉन आईई। क्लियर। कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का रेशो है। कई बार ये बुक्स में डेल्टा लगा रहता है तो चेंज भी हो जाता है। कई बार ये चेंज इन कलेक्टर करंट कोरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन एमीटर करंट, कई बार इस प्रकार मिल जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो डेफिनेशन ले ली हमने, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया। क्लियर। आगे आया हमारे पास है बीटा इक्वल आईसी अपॉन आईबी, ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब आपके इक्वेशन नंबर जो 2 है, बीटा इक्वल आईसी अपॉन आईबी, इसको हमने यूज किया
यूज मीन्स हमने आई ई से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, क्लियर, और फंक्शन बना बीटा इक्वल आई सी हमारा एडिटिव है, और आई ई से किया हमने नीचे मल्टीप्लाई और आई से किया हमने ऊपर मल्टीप्लाई, है ना, अपॉन आई बी हमारा एडिटिव, क्लियर। आई ई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फंक्शन क्या बचेगा, आई सी अपॉन आई बी, क्लियर। एडिटिव रहेगा बीटा इक्वल आई सी अपॉन आई बी, राइट। तो हमने पहली कंडीशन ली है इक्वेशन नंबर 2 में आई ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो फंक्शन बनेगा बीटा इक्वल आई सी अपॉन आई ई इंटू आई अपॉन आई बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है। अब उसके बाद हमारा जो नया स्टेप है बीटा इक्वल, आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 से डेफिनेशन ऑफ करंट गेन अल्फा, आई सी अपॉन आई कितना होता है, अल्फा होता है, कितना होता है, अल्फा होता है, इंटू आई ई अपॉन आई बी, ये हमारा एडिटिव। तो हमने इस वाली वैल्यू को क्या लिया, अल्फा, आई सी अपॉन आई क्या होता है, अल्फा होता है, इंटू ये रहा हमारा एडिटिव आई अपॉन आई बी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है। अब उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, टोटल जो हमारे पास करंट होता था एमीटर करंट, उसकी वैल्यू होती थी बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल, क्लियर है। तो उसका फॉर्मूला है आई ई इक्वल आई बी प्लस आई सी, ये हमने कराया हुआ है आपको, इजी से हो जाएगा ये। तो ये आई ई इक्वल आई बी प्लस आई सी से हम आई बी फाइंड करेंगे, तो आई बी बनेगा आई ई माइनस आई सी, कर सकते हैं ना इजी से। तो ये बन जाएगा आई ई माइनस आई सी, आई बी की वैल्यू बेस करंट आ जाएगा हमारे पास, क्लियर। अब ये जो बेस करंट है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में आई बी के रिप्लेस में, क्लियर है। तो आइए देखते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई बी फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। हम इक्वेशन 5 से इक्वेशन 4 में आई बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये फंक्शन बनेगा हमारा बीटा एडिटिव इक्वल अल्फा एडिटिव इंटू आई ई हमारा एडिटिव है, और आई बी आएगा आई ई माइनस आई सी, क्लियर है, आ जाएगा, इतना इजी है। तो हम इस फंक्शन को हम मॉडिफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, हम मीन्स हम आई क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो फंक्शन बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 6 ऊपर के अकॉर्डिंग, बीटा इक्वल अल्फा तो एडिटिव है, तो आई जब कॉमन लेंगे यहाँ से आई आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस आई सी अपॉन आई, 1 माइनस आई सी अपॉन आई, और आई बाहर आ जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, क्लियर है। तो फंक्शन हमारा बन जाएगा बीटा इक्वल अल्फा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आई सी अपॉन आई, क्लियर है। तो अब लास्ट कंडीशन बचेगी हमारे पास, अब जो फंक्शन बचा है आई सी अपॉन आई, ये क्या है, ये करंट गेन अल्फा की वैल्यू है, तो इसे लिख सकते हैं आप अल्फा, क्लियर। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आने वाला है बीटा इक्वल अल्फा हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या लेनी है, इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा, क्लियर। तो इक्वेशन नंबर ए बीटा इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो पहला रिलेशन आ जाएगा बीटा इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने ये पहला रिलेशन फाइंड किया, क्लियर, इजी से। इसको एक बार दोबारा राइट करा देंगे तो पहली इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर। अब हमें फाइंड करना है अल्फा इक्वल बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो उसके लिए कंडीशन लेंगे हमें। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह जाएगा अल्फा इक्वल बीटा माइनस अल्फा बीटा, क्लियर है। इक्वेशन नंबर ये हमारी 7 हो जाएगा ना। अल्फा इसकी इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सिंपली, तो ये बन जाएगा अल्फा इक्वल बीटा माइनस अल्फा बीटा, राइट। हमें बीटा क्या करना है, हमें इस बार अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा की जो वैल्यू है उसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगी अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल बीटा, क्लियर है। तो बीटा की फॉर्म में लाना है, तो अल्फा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा ये 1 प्लस बीटा इक्वल बीटा, राइट। अब अल्फा फाइंड करना है, तो ये पूरा फंक्शन कैरी कर जाएगा इसके नीचे, तो हो जाएगा अल्फा इक्वल बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा।
क्लियर? ये हमारी इक्वेशन नंबर बी थी, अल्फा इक्वल बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये हमारे पास सेकंड रिलेशन है अल्फा और बीटा में। क्लियर? तो दो रिलेशन हमारे इजी से ही हो जाएंगे, दोनों ही पूछ सकते हैं अलग अलग से, और दोनों ही आपको ये प्रूव करने हैं। क्लियर? इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। अब हम प्रूव करेंगे इक्वेशन नंबर सी में 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस बीटा इक्वल 1 प्रूव करना है। क्लियर? तो इसको प्रूव करने के लिए हमने कंडीशन लिए हैं इक्वेशन नंबर बी से। क्लियर? हमने क्या किया, हमने 1 में से वैल्यू माइनस कर दी, 1 माइनस अल्फा किया, और इधर भी क्या किया 1 माइनस अल्फा, मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमने 1 में से वैल्यू माइनस कर दी है। तो इधर बन जाएगा 1 माइनस अल्फा लेफ्ट में, और इधर बन जाएगा 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। क्लियर? तो इसको सोल्व करेंगे, ये तो हमारा एच रहना है 1 माइनस अल्फा, इसको सोल्व किया हमने, यहाँ से ये एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस बीटा, तो ये बचेगा 1 प्लस बीटा, और ये बचेगा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1। क्या बचेगा 1, तो फंक्शन बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। तो हमें सोल्व करना है क्या 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस बीटा इक्वल 1। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इजली से, तो 1 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा इक्वल 1। क्लियर? ये हमारा इक्वेशन नंबर सी है। थैंक्स टू। तो 3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछेगा रिलेशन में अल्फा बीटा के, तीनों प्रकार से हमने आपको ये प्रूव कर दिया है। क्लियर? आइए इसको एक बार रिवाइज कराते हैं। पहली कंडीशंस में हमने जो डेफिनेशंस का फॉर्मूला है करंट गेन अल्फा IC अपॉन I इक्वेशन नंबर 1 में, और करंट गेन बीटा IC अपॉन IB इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर? अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर बी मीन्स इक्वेशन नंबर 2 में हमने चेंज किया IC अपॉन I बनाया, जिससे अल्फा बन जाए। क्लियर? और आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकते हैं, जिससे बीटा बन जाए। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर IC अपॉन IB बनाना पड़ेगा, फिर आपको IB और IB से करनी पड़ेगी ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? आप दोनों ही फॉर्म से इसको कर सकते हैं। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में भी IB से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करके क्या बना सकते हो, बीटा बना सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है। हमने इसको चेंज करके क्या बनाया, FI फॉर्म में बनाया, राइट? तो बीटा इक्वल आ जाएगा IC अपॉन I इंटू I अपॉन IB। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन सेम रहेगा IC अपॉन IB के इक्वल, राइट? अब आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा की वैल्यू क्या है, IC अपॉन I है, तो उसमें अल्फा पुट कर देंगे, तो बीटा आ जाएगा अल्फा इंटू I अपॉन IB। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद सेकेंड जो ट्रिक लगानी है, इसमें एमीटर जो करंट हमारे पास है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल है, तो यह जाएगा I इक्वल IB प्लस IC आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें बेस करंट को चेंज करना है, बेस करंट बन जाएगा I माइनस IC इजी से। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, और हम सोल्व करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा बीटा इक्वल अल्फा इंटू IE अपॉन IE माइनस IC। क्लियर? अब हम यहाँ से हम I को कॉमन लेंगे और रिजल्ट आ जाएगा हमारा I से I कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा बीटा इक्वल अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस IC अपॉन IE। क्लियर? तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आने वाला है बीटा इक्वल अल्फा 1 माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 एंड रूल जो भी हमने इसको। सेकेंड देखिए, सेकेंड में हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें इस बार फाइंड करना है अल्फा इक्वल बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये बन जाएगा अल्फा, इधर आ जाए क्रॉस में, ये लगेगा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो इसको हम प्लस करेंगे इधर लाके, तो ये जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल बीटा। तो ये आ जाएगा, हमें अल्फा कॉमन लिया हमने 1 प्लस बीटा इक्वल बीटा, अल्फा आ जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। और लास्ट में क्या किया आपने, 1 में से वैल्यू माइनस की लेफ्ट में भी और राइट में भी, और इसको सोल्व किया आपने इजी से। 1 माइनस अल्फा आपको रखना है इट, और ये सोल्व करके आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बीटा, ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस बीटा का हो जाएगा 1। ये आपकी क्वेश्चन नंबर सी। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपको ये टॉपिक इस प्रकार करना है, रिलेशन पूछेगा आपसे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी याद रखने हैं। क्लियर?
और अगर आपको सिंपल दे टू दैट तो तब भी आपको इजी से करना है। क्लियर। यहाँ पे आप ट्रिक कोई सी भी ला सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे आई बी से किया मल्टीप्लाई, आप इक्वेशन नंबर 1 लेके आई बी से कर सकते हो मल्टीप्लाई, जिससे बीटा बन जाए। क्लियर। मीन्स या तो आपको अल्फा बनाना है फॉर्मूले में या आपको बीटा बनाना है, राइट। इससे आपको ये इजीली से कंप्लीट टॉपिक करना है, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा के लिए जो प्रॉब्लम आती है एग्जाम में। हमने 2 प्रॉब्लम को शो किया है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आगे इनको देखते हैं। तो प्रॉब्लम फर्स्ट में ये कंडीशन दी है, करंट गेन अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 0.95, कितना है 0.95, फाइंड द करंट गेन बीटा। तो आपको किसी ट्रांजिस्टर के लिए करंट गेन अल्फा की वैल्यू दी है 0.95, क्लियर, और करंट गेन बीटा निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला अगर आपको याद है, दोनों में से कोई फॉर्मूला याद होगा आपको, या तो क्वेश्चन नंबर ए वाला या क्वेश्चन नंबर बी वाला, दोनों से हो जाएगा। तो सिंस वी नो दैट, पहले जो वैल्यू दी है वो नोट करेंगे। हियर गिवन दैट अल्फा इक्वल 0.95, क्लियर, और सिंस बीटा इक्वल होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। बस इजी से वैल्यू पुट करनी है, बीटा निकल के जाएगा। तो बीटा इक्वल अल्फा कितना है 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95। तो ये आपको इजी सोल्व करना है, और मैथमेटिकली सोल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी 19 आएगी 19, क्लियर। तो ये स्पेशल प्रॉब्लम है, आई हुई प्रॉब्लम है एग्जाम में, तो इजी से आपको करना है। अगर फॉर्मूला आपके याद है तो इजी से आप कर जाओगे, ठीक है। तो करंट गेन अल्फा दिया है किसी ट्रांजिस्टर के लिए और बीटा फाइंड किया, राइट। कई बार आपको करंट गेन बीटा देगा, अल्फा फाइंड कराएगा, तो दोनों ही टाइप से आप इसको कर सकते हो, क्लियर। इजी से बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना, क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 2। इन ए CB connections, CB means common base connections, the value of emitter current IE इक्वल कितना है 1 MA, और IC कितना है 0.95 MA, क्लियर। 2 वैल्यू दी है हमें करंट के लिए, क्लियर। IE की वैल्यू है 1 MA और IC है 0.95 MA, क्लियर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ IB, बेस करंट निकालना है। क्या निकालना है? बेस करंट। तो सिंपल आप फॉर्मूला जानते हैं सॉल्यूशन में, सिंस वी नो दैट द एमिटर करंट इज इक्वल टू द बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, तो ये बन जाएगा I इक्वल IB प्लस IC, क्लियर है। तो हमें निकालना है बेस करंट, दोनों वैल्यू हमें पता है, I की पता है और IC पता है, तो ये जाएगा IB इक्वल IE माइनस IC। तो IB इक्वल आ जाएगा, I की वैल्यू कितनी है 1, और ये माइनस कितनी है 0.95, इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.05 MA, क्लियर। तो इस प्रकार के बीज यूनिट आपको प्रॉपर क्वेश्चन या आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। तो इसके अलावा भी 4 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, 2 वैल्यू देगा और कोई 3rd वैल्यू पूछेगा, क्लियर है। तो इस प्रकार ये करना है। कई बार कंबाइन प्रॉब्लम आएगी, आपको पहले अल्फा बीटा निकालने हैं और फिर उसके बाद आपको IC या IB फाइंड करने हैं, क्लियर। तो ये चीज प्रॉब्लम थी हमारी, जो रिलेशन अल्फा और बीटा के लिए थी, क्लियर। तो रिवाइज करते हैं स्पेशली प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम दी है आपको, करंट गेन अल्फा दिया है किसी ट्रांजिस्टर के लिए 0.95, और फाइंड करंट गेन बीटा फाइंड कराया है, क्लियर। कई बार आपको वो बीटा देगा और अल्फा को फाइंड कराएगा, क्लियर। फॉर्मूला है बीटा इक्वल अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये पुट करेंगे, या अल्फा इक्वल बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा बीटा इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू है 0.95 और इसकी वैल्यू है 1 माइनस, ये बन जाएगा 1 माइनस 90। सोल्व करेंगे आ जाएगा 90, क्लियर। पहले जो वैल्यू दी थी, पहले आपको वो वैल्यू लेनी है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह सोल्व करना है। सेकंड प्रॉब्लम में
किसी भी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, आई दिया है, एमिटर करंट दिया है, आई सी कलेक्टर करंट दिया है, आई बी फाइंड करना है। तो आई इक्वल आई बी प्लस आई सी फॉर्मूला होता है, आई बी बन जाएगा इससे आई माइनस आई सी, दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका फेज करंट निकल के जाएगा। क्लियर? तो उस प्रकार आपको ये जैसे भी प्रॉब्लम आपको देगा वैल्यू चेंज कर करके तो आपको ये करनी है। क्लियर? तो आपका ये कंप्लीट टॉपिक रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इस प्रकार आपको करना है, इसके साथ साथ इसकी प्रॉब्लम करनी है और आने वाले प्रॉब्लम को आप हमारे साथ डिस्कस करोगे कमेंट। थैंक यू।